मैंने सबको देखा, सबके लिए काम किया, लेकिन इस बार मैं पहले से डिसाइड कर लिया हूँ, इस बार तन मन धन से आपके साथ। इसीलिए कुछ साथी हमारे होंगे, वो कुछ बोले होंगे कि नहीं उस पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी जो आए थी, तो ऐसे लोगों से मैं माफी का अब प्रजातंत्र में सबकी एक राय नहीं हो सकती। मेजोरिटी की जो राय है, बहुत लोगों को हो सकता है कि केस लगाओ, ऐसे लोगों से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे तो एक फैसला लेना था, या MIM में जाते और दूसरे लोग जनसभा में जाते तो नाराज होते। फिर जो है मुझे लोग कहने लगे कि निर्दलीय ठीक है, लेकिन इला जतेला छे एरा सबको की हत्या करबे तोर बारे से निकालना पड़े कि मास्टर मुजाहिद निकम्मा छे, पब्लिक के सेवा खिदमत नहीं करिया, काम नहीं करिया, की कहबे ताके नहीं लो या निर्दलीय लड़ो या फिर जीते बैठा जाओ। बहुत अच्छे, आपका फैसला सराफों पर सबका। इसीलिए लोग अभी हसन जावेद साहब बहुत दिनों से हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग था लोकसभा चुनाव से, आज 2 घंटे इंटरव्यू किए, वो छोड़ी नहीं थे उस धूप गर्मी में, बोला जितना शिकवा शिकायत आज ये कर दिया, वो भी हम लोगों के साथ है, इस मुहिम के साथ है हमेशा। वो सीमांचल के बधाई पर आवाज उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, उनसे भी बहुत देर तक बात। और मैं सभी लोगों से अपने साथियों को एक सवाल हम सब पूछे कि आप आटा का किस चक्की का आटा खाते हैं? क्यों? तो आप खाते हैं, हमने कहा पहले आप खाते नहीं हो तो ऑन द स्पॉट फीड कराते हैं, तो आप खाते हैं। ये लोगों की मोहब्बत है, ये नौजवान मजदूर किसान भाई है, पूरे बुजुर्ग है, उनका इतना प्यार होता है कि हम हाथ के घर को भूल जाते हैं और उससे हमको एनर्जी ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और मेरे लिए 24 घंटे का दिन छूटा हो जाता है। ये बाबा साहब मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि अभी जो आपके विरोधी है, आपको बहुत तरह से सरकारें हैं, फेसबुक फसाद भी कहते हैं, उल्टा सीधा लिखेंगे, उन बातों पर ध्यान नहीं देना। हमें क्या करना है, हमारे को नेता डीएम जी, डीएम जी, इसलिए दूर जान हम उनके हर सवाल का जवाब अपने काम से, अपने खिदमत से, अपनी सेवा से, हमारे उनकी बातों में उलझ जाएंगे, हम तो और उलझ जाएंगे। सभी साथियों से अपील है, हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि हम अपने कामों की चर्चा करें, अपनी उपलब्धियों पर। और मैंने पूछा था उनको ही क्यों सुना, ये भी एक सवाल है। 5 मिनट इसलिए चुना था कि मेरा भी बहुत सा अधूरा सपना है। सोचा था ने मुझे 2 बार मौका दिया, तो कुछ और कर रहे हैं। यहाँ पर इसी शीतल नगर में एक जो है इस तरह से मिथिला हाट है मधुबनी में, हम लोग यहाँ पर सुरजापुरी हाट सब प्रक्रिया होकर चला गया। 55 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन एक्वायर होगा यहाँ से, ये भी अभी से लगे हुए हैं। और यहाँ पर NH 327 की है,
एक जो है अभी बाईपास बनने जा रहा है NH 27 या किशनगंज चारों तरफ सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हमारे नौजवान जो आज हादसे का शिकार होते हैं उसमें हमारी भी गलती है। यहाँ पर अगर कोई ट्रॉमा सेंटर होता इसमें हमारे नौजवान जान को नहीं गंवाना। हम लोगों ने आपको याद होगा मौलाना साहब हम लोग 8 में दोस्त दिलवाए हेल्थ का एक सेंटर के लिए और जमीन तक जाने के लिए कोई पहुंच पात नहीं था। सब लोगों से फ्री में जमीन भी भी बना दिए दरभंगा नारायणगढ़ में और बहुत कुछ करना है। अभी बहुत सारे लोग और 28 जुलाई को किसान कॉलेज सुंदरवाड़ी में आदरणीय यादव जी आ रहे हैं। उसमें जो अब्दुल बारी साहब हैं, मनोज भाई आरिफ शोएब साहब और लोग करेंगे। उस ऐतिहासिक पल का गवाह से सभी लोगों से अपील कि लाखों लाख सोशल मीडिया चलिए सर। मास्टर मुजाहिद आलम एक ऐसा नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिधर भी जाते हैं उधर ये महफिल जोर पड़ती है। लोगों से जब हमने बात की मास्टर मुजाहिद साहब की आप पहुंचने से पहले, तो लोगों ने कहा कि हम उनके साथ हैं। वो किस पार्टी में जाते हैं, किस दल में जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। जब राजद ज्वाइन करने की घोषणा के बाद पहली मरतबा हिमाचल पहुंचे में भीड़ यहाँ पहुंच करके साहब का स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच चलो हल्की है, गर्मी थे। लोग कहते हैं कि आखिर जब जदयू छोड़े मास्टर साहब तो बहुत सारी पार्टियां थी, आरजेडी ही थी। एक मिनट खत्म कीजिए ना। जब हम आज दिन भर कोचा धमन के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे, तो बहुत सारे ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि मास्टर साहब का फैसला सराखों पर। कुछ लोग ऐसे भी मिले मास्टर साहब 15 साल बीजेपी के साथ रहे तो पलटना सीखे।
आप ही के एनडीए के एक पूर्व के साथी रहे, पूर्व के साथी अभी तो एनडीए में अब्दुल रहमान साहब, उनका कहना है कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब को पार्टी छोड़ना था तो कश्मीर बनाना था तो कोई विरोध में बोले सीए में समर्थन था, मैं विरोध में बोला। ठीक है आपको कानून में चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, फेसबुक में डाल देंगे। मास्टर मुजाहिद लाइव चल रहा था, इसलिए वीडियो बना, लाइव भी चल सिंह रहा है। साहब के नक्शे कदम पर चल पाएंगे। और आरजेडी जो सीमांचल में एक नेता खोज रही थी कि एक नेता मिले जो सीमांचल की नेतृत्व कर सके मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के जाने के बाद, क्या उनके नक्शे कदम पर चल के उनकी जगह ले पाएंगे? और भाइयों असरार के खास एक ऐसा फैक्टर अब आपको मानने लगे हैं लोग कि मास्टर मुजाहिद साहब सिर्फ कोचात भवन तक सीमित नहीं रहेंगे, वो पूरे सीमांचल में उनका प्रभाव पड़ेगा। मैं तो काम करता हूँ, मैं अपने आप actually I want to be a society मुझे एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ लोग खुद अपनी रहनुमाई कर नेताओं को हर बात पर अपने अधिकारों को जानेंगे, पदाधिकारी या कर्मचारी या दल पर अंत में कि आप अभी जब तेजस्वी से कल मिले और आज पहुंचे अपने क्षेत्र में, तो सबसे पहले भाषण में आपने कहा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि हम कोचा धामन ही लड़ेंगे और कोचा धामन में ही राजनीति करेंगे। लेकिन उनका क्या होगा? उसी पार्टी से आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसी पार्टी से विधायक है उसी क्षेत्र से। उसको पार्टी पर विचार कर रही सबके बारे में सोचे आप आपके एक समर्थक है, उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड कि मास्टर साहब आज ना आरजेडी ज्वाइन किए हैं, लेकिन जदयू छोड़ने से पहले सब बात तय हो गई। हमने ऐसा कोई भी नहीं छोड़ने के बाद जो उनके लोग क्या मास्टर साहब आपने क्या वर्तमान के विधायक हैं, पार्टी में आपने ज्वाइन किया, उनका समर्थन क्या बातचीत हुई थी कि हाँ भाई हम इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं? आराम से चलिए, चले आते। सब्जी में तीखा होता है तो इसका सवाल भी तीखा होगा और तीखा का जवाब तो नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारा लगाइए, लगाइए। मास्टर मुजाहिद जिंदाबाद, मास्टर मुजाहिद तेजस्वी जिंदाबाद। हाथ मिलाने में पीछे है, नारा कौन लगाए? कम से कम सुकून से जवाब दे।